यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग। दिस इज़ गोलू और आपका स्वागत है ब्लॉग 32 में। अगर आपने ब्लॉग 31 देखा हो सो हमने उसमें कैमरा परचेज़ किया था, दिल्ली गए थे और कुछ लेंसेज भी लिए हैं उसके साथ और लाइट्स भी लिए हैं। जो भी सेटअप्स लिया है उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग है 32। और ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाना ठीक समझा बिकॉज इन कैमरास के बारे में तो बताना ही है, साथ में जो लोग बिगनर हैं और जो सोशल मीडिया पर काम करना चाह रहे हैं आगे, उन्हें किस तरीके की वीडियो क्वालिटी देना है और किन किन लेंसेज की ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और क्या बजट लगेगा उस हिसाब से भी। इस कैमरा को मुझे बंद करना पड़ेगा बिकॉज इस कैमरा के बारे में तो मुझे बताना ही है। थोड़ी वीडियो मुझे अपने मोबाइल से भी बनाना पड़ेगी और इन आवाज़ों को भी जो भी घर पे आ रही है बिकॉज काम चल रहा है और कुछ व्हीकल्स वगैरह भी निकल रहे हैं बिकॉज मेन रोड पर घर है, इसीलिए ठीक है थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये है कैनन 200D Mark II। चलिए इसके कुछ थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पहली खासियत के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई वीडियो शूट करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से सामने जो सब्जेक्ट है उसको पहचान लेता है और आसानी से हम वीडियो शूट कर पाते हैं। अगर आपके पास Mark I हो या आपने कभी देखा हो उसे और शूट करके देखा होगा तो वो आसानी से सब्जेक्ट को कैप्चर नहीं कर पाता था, बट इसमें ये क्वालिटी है। साथ ही इसमें हम गिम्बल से इसको अटैच करने के बाद बहुत अच्छे से शूट कर पाते हैं बिकॉज इसका सब्जेक्ट को कैप्चर करना एक ही बार में पकड़ना। अगर आप Mark I को गिम्बल में लगाकर शूट करोगे तो आसानी से नहीं कर पाओगे। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके का है ये। ये फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखता है और इसमें अभी लगा है 10-18 mm जिससे मैं अभी शूट कर रहा था और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए। और इसमें ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बिकॉज इसकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाती है, ये आप देख सकते हो। और जब भी आप इसे फ्रंट से कुछ इस तरीके से शूट करते हो तो आप आसानी से ये पहचान पाओगे कि हम किस जगह खड़े हैं और कैमरे को कितना दूर और पास करना है, जिसकी वजह से हम आसानी से ये पता कर सके कि कितनी दूरी से हमारी वॉइस क्लियर आ सकती है। ओके, और अब हम बात करते हैं इसके लेंसेज के बारे में कि हमने कौन कौन से लेंसेज खरीदे थे। और ये है 18x55 mm यानी कि 18-55 mm जो कि इसके साथ फ्री आया था और कुछ इस तरीके का है ये। और इससे हमें ब्लॉग करने में प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज जब भी हम इससे वीडियो बनाते थे तो जो हमारा मुंह है इधर तक ही आता था कैमरा, बट मैं ब्लॉगिंग के लिए अलग से एक और लेंस लिया जो कि ये लगा है इसमें अभी कैमरा में और इसका 10x18 यानी कि 10-18 mm और इससे हम देखो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये कैमरा बहुत ही पास में है बट ये मुझे दूर बता रहा है। और आपको हर एक लेंसेज में ये ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और ये शायद आपको दिख रहा है या नहीं, कोशिश करना थोड़ा सा देखने के लिए। ये इसमें जो ऑटो का ऑप्शन है इससे ये फायदा है कि अगर किसी को कैमरा और लेंसेज को सही से सेट करना नहीं आ रहा है तो वो ऑटो मोड पर कर दे, और मैनुअली तो उनके लिए ही होता है जो प्रो हो चुके हैं, वो उस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से सेटिंग कर सके कैमरे के अंदर। ओके, और ये जो लेंसेज देख रहे हो आप, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक और हमने ग्लास लिया था, ये कुछ इस तरीके है, हर एक लेंसेज में लगे हैं और जिसकी वजह से ये जो ओरिजिनल ग्लास है वो सेफ रह सके। ओके, बिकॉज कई बार क्या होता है जो लेंसेज होते हैं वो चलने के कारण खराब नहीं होते बल्कि इस पर जो स्क्रैचेस आ जाते हैं उसके कारण खराब हो जाते हैं। और ये रहा 50 mm लेंस और इसके भी ऊपर हमने ऊपर से सेव करने के लिए इसे ग्लास लगा कर रखा है। और इस 50 mm लेंस की क्वालिटी कुछ मत पूछिए, दिल जीत लिया यार। बिकॉज एक क्लिप चला रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं जब जिम में शूट कर रहे थे हम, कुछ इस तरीके का ब्लर और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा था जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से शूट कर पा रहे थे और क्वालिटी भी अच्छी आ रही थी। और हमने कुछ कैमरा की बैटरीज भी एक्स्ट्रा खरीदी हैं, वो ये है, ये दो ये हैं और एक इसके अंदर डली हुई है। और हमने कैमरा की बैटरी एक और कोई कहेगा कि एक ही कैमरा की बैटरी काफ़ी थी या एक और ले लेते, ये 3 कैमरा की बैटरियों का क्या करोगे आप। देखिए यार, शायद जो लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि जब भी हम एक्स्ट्रा शूट करते हैं कैमरा से और कुछ गलतियां होती है जिसकी हमें पता भी नहीं पड़ता कि बैटरी कब लो हो चुकी है। इसीलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज को परचेज किया है। हमने कैमरा और लेंसेज की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में, जो कि ये रही। ये आपने देखा होगा जो कैमरा है इसके ऊपर टॉप पे लग जाती है, अभी लगा के दिखा रहा हूँ।
ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फिट होगी। ये अभी मैं लगा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज एक हाथ में मुझे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है और खुद ही शूट करना पड़ रहा है। तो ये रहा इसके साथ जो रिमोट है, ये इसके साथ आया है और इससे हम कंट्रोल कर पाते हैं लाइट को। और ये रिमोट इसलिए भी है जैसे कि कई बार क्या होता है कि लाइट दूर की साइड लगी है और एक कोई कैमरामैन है और कहाँ से वो कैमरा के साथ आसानी से लाइट को क्लिक कर पाए। सो ये टॉप पर लग जाता है कैमरा के, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और हमने एक और चीज़ खरीदी है जो कि है ये लाइटिंग के लिए जो ट्रिगर है, ये देख सकते हो, ये लिया है। ऐसा है कुछ, गिर गया यार, बच गया। ये बताने के चक्कर में भी नुकसान हो जाता। देखो ये है और ये हमारे कैमरा के ऊपर लगेगा और ये हमने एक्स्ट्रा खरीदा है बिकॉज इसके ऊपर 4 पिन्स हैं और उसमें है 5। अगर हमें कैनन की ही लाइट लेना होती तो हमारा बजट और ज़्यादा ऊपर हो जाता बिकॉज वो महंगी बहुत आ रही थी। सो हमने कुछ इस तरीके का इसका ट्रिगर लिया। ये है, इसमें 4 पिन्स हैं जो कि इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगी और इसके ऊपर है ये 5 पिन्स जो कि लाइट के लिए है, इसमें एडजस्ट होने के लिए। सो इस तरीके से हमने सेटअप कुछ बना के रखा था और हमें इस फ्लैश और लाइट की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज कई बार हम क्या शूट कर रहे होते हैं, अंधेरा होता है, कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा अलग फ़ोटोज़ चाहिए, अलग शॉट्स चाहिए, वो तभी आ पाते हैं जब आप अंधेरे में हो और उसके लिए ये लाइटिंग का यूज किया जाता है। और बाकी का कुछ नहीं है, बस कुछ चार्जर्स हैं, 2 लिए हमने एक्स्ट्रा और ये कुछ सेल्स हैं और ये उनके चार्जर। एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने लिए थे 8 सेल्स और 4 हमारे पास एक्स्ट्रा रखे थे बिकॉज मेरे पास पहले ही भी एक कैमरा था सोनी का जो कि मैंने उसे सेल कर दिया था बिकॉज उससे काम नहीं चल रहा था। और आपको पता है हमने बजट इतना नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि कैमरा खरीद लेंगे 50-52 हज़ार का और थोड़ी लाइट्स वगैरह खरीद लेंगे जो 5 या 10,000 रुपीज़ में काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब हम उधर गए और हमें पता पड़ा कि इसके साथ जो लेंस आ रहा है यानी कि 18x55 mm, सो इसीलिए हमने ये जो लेंस लगा है, ये देख सकते हो आप, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 10x18 mm, ये प्रॉपर फिट हो रहा था हमारे कैमरे के लिए। और ब्लरिंग के लिए हमने 50 mm भी चूज़ किया जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किस तरह का और किस क्वालिटी का है। सो हमारा कुछ इस तरीके से लेंसेज के कारण बिल बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो 1 लाख क्रॉस कर गया। अच्छा रहा, चलो कोई ना, वीडियो क्वालिटी के लिए करना पड़ता है और इन्हीं सामान से काम नहीं चलना है। आगे जाकर हमें गिम्बल भी लेना है बिकॉज मैंने ट्राइपॉड पर इस कैमरे को एडजस्ट किया है और हिलता है, तो इसीलिए हमें आगे जाकर गिम्बल भी लेना है और ड्रोन भी लेना है और अच्छे से वीडियो को शूट करने के लिए और आपको एक बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो आई होप ये आपको ब्लॉग 32 पसंद आया होगा और मैंने आपको बता दिया है कि हमने किस तरीके का सेटअप बनाया और क्या क्या लेंसेज खरीदे हैं। और जो लोग बिगनर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस ब्लॉग को देखने के बाद कि उन्हें क्या क्या खरीदना चाहिए एक कम बजट के अंदर। ओके, बट अगर आपको ब्लॉग ही करना है तो ध्यान रखना एक कैमरा लीजिए और 10-18। यार ये कितनी आवाज़ आ रही है। हाँ और बता। अरे सो उनके लिए एक कैमरा ठीक है और एक लेंस 10-18 mm और 18-15 mm भी शॉप वाला एक्सचेंज कर ले, कुछ पैसे कम कर दे तो आप कर लेना, वैसे यूज़ नहीं है उसका। ओके, अगर आपका बजट हाई है तो आप सारे लेंसेज रखिए, अभी भी बोल रहा हूँ जिस तरीके का मुझे लेना पड़ा है। ओके, सो ये था ब्लॉग और मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा और इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है वीडियो की। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।